हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर वोलेटाइल मार्केट। तो अगर बाजार में वोलेटिलिटी है या फिर अगर बाजार नॉन डायरेक्शनल हो सकता है तो उसके लिए जनरली मैं स्ट्रेटजीज कौन से डिप्लॉय करूं वो मैटर करती है, राइट। सो इसके पहले हम लोग समझेंगे कि इम्पैक्ट कैसे मिलेगा या फिर मेरा प्रॉफिट कैसे होगा बाजार डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो अभी नॉन डायरेक्शन का मतलब क्या है कि बाजार जो है ना वो इस रेंज में रहेगा। लेट्स सी हाईएस्ट रेजिस्टेंस पे जा रहा है, वापस सपोर्ट ले रहा है, वापस रेजिस्टेंस ले रहा है, वापस सपोर्ट ले रहा है। तो मतलब सपोज 1000 है यहाँ पे और बाजार यहाँ पे 500 पे है, तो ये स्ट्राइक से तो 500 और 1000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें मैं पैसे कैसे बना सकता हूं, या फिर वोलेटाइल मतलब वोलेटिलिटी बढ़ रही है या फिर गिर रही है, उस बेसिस पे मैं कैसे पैसे बना सकता हूं। तो जनरली यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज पे हम लोग फोकस करेंगे। एक रहेगा लॉन्ग स्ट्रैडल, ओके, एंड सेकेंड रहेगा लॉन्ग या फिर लॉन्ग स्ट्रैडल, या फिर यहाँ पे मैं लॉन्ग के बदले यहाँ पे रहूंगा, लेट्स सी, ये लॉन्ग के बदले मैं यहाँ पे रहूंगा शॉर्ट स्ट्रैडल, ओके। और इसमें ही अगर मैं देखने जाऊं तो थर्ड वन इज व्हाट, मेरा लॉन्ग स्ट्रैंगल, ओके। और यहाँ पे मेरे आएगा फोर्थ वन इज लॉन्ग स्ट्रैंगल तो हो गया, अभी शॉर्ट स्ट्रैंगल, ओके। सो सिंपली ये बेसिस पे हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अभी पहले समझते हैं व्हाट इज लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब क्या है कि मैं एटीएम कॉल एंड पुट बाय कर रहा हूं, ओके। तो सिंपल देखो, इसमें इंपैक्ट मिलेगा आपको वोलेटाइल बेसिस पे। तो जब भी आईवी बढ़ेगा तब आपका प्रीमियम बढ़ता है। जब भी आईवी का इंपैक्ट बढ़ता है मेरे बाजार में, तभी मेरा प्रीमियम्स बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट आपको ग्रीक्स में कवर हो जाएगा। तो ग्रीक्स का जो चैप्टर है वो अगर आप डिटेल में समझोगे तो वो सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। सो जब भी मेरा आईवी बढ़ता है मेरा प्रीमियम्स बढ़ेगा यहाँ पे, ओके। सो लॉन्ग स्ट्रैडल जनरली हम लोग एटीएम कॉल एंड पुट बाय करते हैं। तो मैं ऑप्शंस आर्किटेक्ट पे आता हूँ। देखो बैंक निफ्टी पे मैं आ गया, ऑस्किलेट पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ओके। एंड लेट्स सी, यहाँ पे शॉर्ट है, कस्टम पे मैं आता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे देखो एटीएम कॉल एंड पुट बाय कर रहे हैं हम लोग। सो 50,931 का करंट मार्केट प्राइस है। सो आई विल ऐड इट हियर। 50,900 का जो कॉल ऑप्शन है सेम मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, सेम स्ट्राइक का सेम एक्सपायरी, ओके। यू कैन सी माय स्ट्रेटजीज गोज अंडर द लॉन्ग स्ट्रैडल, ओके। तो कुछ आपका पे ऑफ ऐसे मिलेगा। तो जनरली यहाँ पे बाजार जो है वो आईवी बेस पे अगर आपका बढ़ रहा है गिर रहा है तो उस बेस पे आप पैसा बनाओगे। तो जब भी आईवी बढ़ता है मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो सिंपल देखो, ये चीज अगर आप अच्छे से देखोगे 50,975 अगर आप लेवल देखोगे तो 20 अगस्त को मेरा पीएनएल कितना दिख रहा है, 657, ओके। सपोज यहां से आईवी जो है वो 10% से बढ़ गया, ओके। एक मिनट, हाँ। सपोज यहां से जो आईवी है मेरा 10 से बढ़ गया, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है वहां पे, मैं यहाँ पे मैन्युअली करता हूँ, ओके। सो लेट्स सी, 6 7 8 9 10, ओके। अभी देखो जो 50,975 पे जो पीएनएल था वो मेरा कितना था, -675, अभी -178 है, राइट। अभी सपोज ये 20% से बढ़ गया यहां से आई भी, ओके। तो देखो व्हाट वाज माय पीएनएल, 336 का 366 का पॉजिटिव पीएनएल आ गया। मतलब क्या, मेरा डायरेक्शन कुछ नहीं है, बाजार वही के वही है, लेकिन सिर्फ आईवी बढ़ा है मेरा, बिकॉज ऑफ दैट मेरा प्रॉफिट बना है। तो मैं लॉन्ग स्ट्रैडल जनरली बनाऊंगा, ओके। अभी देखते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल जो हम लोग ने यहां पे देखा, ये देखो ये शॉर्ट स्ट्रैडल। तो शॉर्ट स्ट्रैडल जनरली हम लोग कब बनाते हैं, जब मुझे लग रहा है कि आईवी गिरेगा, ओके। तो मैं एटीएम कॉल एंड पुट सेल करूंगा यहां पे, ओके। यू कैन सी, जब भी मैंने एटीएम कॉल एंड पुट सेल किया तो मेरा कुछ ऐसा रेंज बन गया। अभी देखो बाजार अगर इसी लेवल के अंदर रहा, 20 पीएनएल 20 अगस्त 620 दिखा रहा है, ओके, सेम लेवल पे। अभी सपोज यहां से आईवी -20 हो गया, ये यहां पे आना चाहिए, एक मिनट में देखता हूं, नहीं आ रहा ना, तो ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये -20 अगर मैं करता हूं यहां पे, ठीक है, 1-2 मिनट देना बस मुझे। ओवरऑल जो है बैक स्पेस नहीं हो रहा ना, ठीक है, -20 कर लेता हूँ ये, ठीक है।
7 5, ठीक है, सपोज -6 पे आ गया, तो देखो सेम लेवल पे जो प्रॉफिट मेरा 600 था वो कितना आ रहा है, अभी 900 आ रहा है। अभी वही चीज -9 8 10 11, अगर यहाँ से 11% हो, देखो 1115। तो जितना वोलेटिलिटी गिरेगा उतना मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड बनाए तो समझो पहले कि वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है कि नहीं। अगर वोलेटिलिटी आपकी बढ़ने वाली है तो लॉन्ग शटल, अगर वोलेटिलिटी आपकी गिरने वाली है तो शॉर्ट शटल एक स्ट्रेटेजी आती है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि फिर है लॉन्ग स्ट्रैंगल। अभी ये जनरली कब हम लोग बनाएंगे, जब बाजार में थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम आ सकता है बुलिश या फिर बेरिश, आई डोंट नो, राइट, तभी मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल इनिशिएट करूंगा। तो स्ट्रैंगल में मैं क्या करता हूं, मैं बाय करूंगा लेकिन मैं ओटीएम स्ट्राइक्स बाय करूंगा। जैसे कॉल का मैं ओटीएम गया यहां पे, लेट्स सी 51,300, और पुट का मैं ओटीएम गया 700। तो यू कैन सी मेरा पे ऑफ जो ऐसा शार्प वी था वो थोड़ा फर देखो नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया। तो जनरली ये भी थोड़ा बहुत वोलेटाइल बेसिस पे हम लोग करेंगे या फिर थोड़ा बहुत बाजार डायरेक्शन ले सकता है तो, लेकिन दिस वन इज द थिंग। ओके, तो ये एक चीज है। स्ट्रैंगल मतलब क्या, मैं एट द मनी से आउट ऑफ द मनी शिफ्ट हो रहा हूं, तो उसे स्ट्रैंगल कहेंगे। और वही शॉर्ट स्ट्रैंगल मतलब क्या है कि जब भी मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बेचूंगा आउट ऑफ द मनी तो मेरा वो स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू कैन सी ऐसा, तो आपको एक बड़ा रेंज मिलता है। अगर बाजार इसी रेंज के अंदर एक्सपायर हुआ तो आपका बेनिफिट है इसमें, इसमें आपको बाजार रेंज में रहेगा तो बेनिफिट है, इसमें आपको वोलेटिलिटी गिरने के वजह से बेनिफिट है। तो ये चीज है। तो क्या देखा हम लोगों ने, सिंपल एक शॉर्ट रिकैप अगर मैं बताने जाऊं यहाँ पे, तो लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब एटीएम कॉल एंड पुट में बाय करूंगा, शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब एटीएम कॉल एंड पुट में सेल कर रहा हूं रादर देन गोइंग विद द बाय। फिर देखा हम लोगों ने थर्ड थिंग इज व्हाट, अ लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल को हम लोग क्या देखेंगे कि जनरली मैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को जाके बाय करूंगा और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स को लाइक कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन में बाय करूंगा, तो मेरा एक रेंज बन गया। फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम लोगों ने क्या किया, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया, तो मेरा एक नीचे की तरफ का रेंज बन गया। तो टेक्निकली नीचे की इन द सेंस बाजार उस रेंज में रहेगा जहां पे मैंने बेचा है तो मुझे बेनिफिट है। अगर रेंज ब्रेक करेगा तो मुझे लॉस होना शुरू करेगा। तो इसमें आईवी का इंपैक्ट भी बेनिफिट है आपको, और स्पेसिफिकली थीटा का भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हम लोग इसे होल्ड करेंगे। तो ये कब बनाना है, नॉन डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटजीज एंड वोलेटाइल मार्केट स्ट्रेटजीज, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल, फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्ट्रैंगल, ये जनरली हम लोग कभी भी बनाएंगे। ओके, सिंपल कंसेप्ट है। ग्रिक्स का इंपैक्ट समझो, अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, एक बार ग्रिक्स का जो चैप्टर है वो यहां से अच्छे से देखो, जिसमें आईवी और वेगा के बारे में बताया है, एक बार वो चेकआउट करो क्योंकि उसमें सारी चीजें इन डिटेल बता के रखी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए। तो अगर आपको इन डिटेल जानना है तो नीचे सारी चीजें इन डिटेल लिखी हुई है, प्लीज एक बार वो भी रीड करना, तो जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे वो भी वहां से निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।